सीबीआई कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले की जांच कर रही है। इस केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है। इस टेस्ट के दौरान संजय से कई सवाल किए गए थे। उसके मोबाइल फोन से मिले पॉर्न वीडियो को लेकर के भी सवाल पूछे गए थे। संजय रॉय ने इस टेस्ट के दौरान ये भी बताया कि वो रेड लाइट एरिया जाता रहता था। उसने कबूल किया कि वारदात के दिन पॉर्न वीडियो देखे थे। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट्स ने ये आकलन किया है कि संजय हाइपरसेक्सुअलिटी नाम की एक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अब बात करते हैं हिस्टेरेसिस हाइपरसेक्सुअलिटी क्या है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है जो ब्रेन के फंक्शन में हुई गड़बड़ी के कारण होता है। हाइपरसेक्सुअलिटी एक दिमागी समस्या है। दिमाग के पाथवे में बदलाव होने से ऐसा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन के पाथवे में कोई चेंज आता है तो उसको ऐसी समस्या हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का खुद की एक्टिविटी पर कंट्रोल नहीं रहता है। कई मामलों में ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन में गड़बड़ी के कारण भी ऐसा होता है। ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन होते हैं। ये व्यक्ति के मूड को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब ये संतुलन से बाहर हो जाते हैं तो यौन इच्छा और व्यवहार प्रभावित हो सकता है। इससे हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। डिमेंशिया बीमारी के कारण भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि डिमेंशिया में ब्रेन के उन हिस्सों पर असर पड़ता है जो शरीर के हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। यौन इच्छा पर नहीं रहता कंट्रोल। हाइपरसेक्सुअलिटी के कारण व्यक्ति को अपनी यौन इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होता है। इसकी वजह से व्यक्ति अक्सर परेशान रहता है। अलग अलग तरीके से अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करता है। अगर ये पूरी नहीं हो पाती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि हाइपरसेक्सुअलिटी से ग्रसित व्यक्ति हस्तमैथुन, पॉर्न वीडियो के जरिए भी अपनी यौन इच्छा को पूरा करता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हमेशा गंदे ख्याल आते हैं। अगर किसी कारण उसकी यौन इच्छा पूरी ना हो तो इसकी पूर्ति के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। उस व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका व्यवहार उसके जीवन, करियर, आसपास के लोगों को और उसके खुद के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी तरह का अपराध कर सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित कुछ इंसान हर दिन अपनी यौन इच्छा किसी न किसी तरह पूरी करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए किसी भी तरह का अपराध कर सकता है और उसके मन में अफसोस तक नहीं होता है। हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर के कारण ब्रेन कुछ अलग तरीके से काम करता है। इस कारण किसी अपराध को करने के दौरान या बाद में उसके बारे में व्यक्ति ज्यादा सोचता नहीं है। अगर किसी कारण यौन इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो इस कारण व्यक्ति की मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगती है। वो इससे डिप्रेशन में जा सकता है। क्या इसका कोई इलाज है? इस समस्या का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर काउंसलिंग और दवाओं की मदद से इसको कंट्रोल करते हैं। हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर से बचाव भी कुछ हद तक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में यौन इच्छा सामान्य से ज्यादा है तो उसको इस बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शुरू में समस्या की पहचान करने और उनका इलाज करने में इस समस्या को बदतर होने से रोकने में मदद मिल सकती है। ये भी जरूरी है कि अगर शराब या अन्य किसी प्रकार के नशे की लत है तो उसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये चीजें ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस का कारण बनती है। इससे ऐसे डिसऑर्डर होने का रिस्क रहता है। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी समस्या ब्रेन के फंक्शन में गड़बड़ी के कारण होती है। आप मानसिक सेहत का ध्यान जरूर रखें और डॉक्टर से सलाह समय पर जरूर लें, नहीं तो ये बीमारियां आपराधिक घटनाओं का कारण बनती है। साइको किलर या गैंगरेप के कई मामलों में आरोपियों में यही डिसऑर्डर मिलते हैं। कई मामलों में बचपन में हुई परवरिश भी ऐसी समस्या का कारण बन जाती है। अधिकतर मामलों में व्यक्ति को ये पता नहीं चल पाता है कि उसे ये समस्या है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। ये आरोपी की जांच करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। इसमें आरोपी के मानसिक व्यवहार का पता लगाया जाता है। इससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति का सही तरीके से आकलन किया जाता है। देखा जाता है कि उसकी सोच कैसी है, आम लोगों के साथ व्यवहार कैसा है और वो कितना शांत या गुस्से वाला है। ये टेस्ट मनोरोग विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स करते हैं। इस दौरान आरोपी को कई तरह की फोटो दिखाई जाती है। इसमें धब्बे, अलग अलग रंग के कलर वाली फोटो होती है। इससे आकलन किया जाता है कि आरोपी के सोचने और समझने की क्षमता कैसी है। इस टेस्ट के दौरान केस से संबंधित कई सवाल किए जाते हैं और देखा जाता है कि वो इसका जवाब कैसा दे रहा है।